हम भारतीय न्यूज, आपकी सोच से भी तेज खबर। राजनीति के आंगन से जुर्म की दुनिया तक, ग्रामीण इलाकों से शहर की गलियों तक, प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से करेंगे आपको रूबरू। नमस्कार, आप देख रहे हैं हम भारतीय न्यूज। इस वक्त की सबसे खास खबर। हम भारतीय न्यूज से गोरखपुर मंडल ब्यूरो प्रमुख धर्मेंद्र कुमार श्रीवास्तव की खास खबर। समाधान दिवस थाना राजघाट पर मनाया गया, जिसकी अध्यक्षता क्षेत्राधिकारी अनुराग कुमार सिंह और एसडीएम कल्याण सिंह मौर्य ने की। सहयोग में सिंघम थानाध्यक्ष नितिन रघुनाथ श्रीवास्तव, वरिष्ठ उपनिरीक्षक जय प्रकाश सिंह, चौकी प्रभारी बसंतपुर सदानंद सिन्हा ने की। गोरखपुर राजघाट थाने पर समाधान दिवस मनाया गया, जिसमें समस्त फरियादियों ने अपने फरियाद को किया, जिसको सुनकर समस्याओं के निदान हेतु अध्यक्षता कर रहे एसडीएम कल्याण सिंह मौर्य और क्षेत्राधिकारी कोतवाली अनुराग कुमार सिंह ने फरियादियों की फरियाद खुनी और तत्काल समाधान हेतु कार्रवाई की। इतना ही नहीं, त्योहारों मद्देनजर रखते हुए क्षेत्राधिकारी अनुराग कुमार सिंह प्रकाश डालते हुए उन तमाम बिंदुओं से संबंधित जानकारी दी। जी नमस्कार, हम भारतीय न्यूज चैनल से मंडल चीफ ब्यूरो धर्मेंद्र कुमार श्रीवास्तव अपने साथी विवेक श्रीवास्तव के साथ मैं आपको बताते चलूं कि आज थाना समाधान दिवस राजघाट में मनाया जा रहा है। यहाँ के थानाध्यक्ष नितिन रघुनाथ श्रीवास्तव और एसएसआई जयप्रकाश सदानंद सिन्हा, चौकी प्रभारी बसंतपुर और एसएसआई जयप्रकाश सिंह, साथ में आपको बता दें कि एसडीएम कल्याण सिंह मौर्य साहब जो कि अध्यक्षता कर रहे हैं और राजस्व की समस्याओं के निदान के लिए यहाँ आए हुए हैं। अभी तक जो एप्लीकेशन पड़े हैं उस संबंध में बात करते हुए उसके निस्तारण से संबंधित कार्रवाई कर रहे हैं। मैं आपको बताते चलूं कि अभी एक एप्लीकेशन ये सामने है जिसके विषय में जांच पड़ताल की जा रही है और पीड़ित से दोनों पक्षों से पूछताछ की जा रही है। यहाँ पे एसडीएम सदर कल्याण सिंह मौर्य साहब मौजूद हैं। मैं उन्हीं से जानना चाहूँगा कि किस तरीके से कौन कौन एप्लीकेशन आपके सम्मुख आया और किस तरीके से आपने इसको क्रियान्वयन किया है। और जी माफ़ करिएगा, अंडर ट्रेनिंग एसडीएम साहब हैं, वो इस कार्य को संपादित करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। मैं आपको दिखाते चलूँ और मैं चाहूँगा कि वो खुद अपने ही बताएं कि इस एप्लीकेशन से संबंधित किस तरीके से क्या विवाद है और किस तरीके से इन्होंने निस्तारण किया है। इस निस्तारण से संबंधित क्या आपने कार्रवाई की इस समाधान दिवस पर राजघाट थाने पर। जी आपको दिखाते चलूँ और बताते चलूँ। आप अंडर ट्रेनिंग एसडीएम कल्याण सिंह मौर्य साहब हैं। जी सर, आपके सामने अभी तक जो एप्लीकेशन आए हैं इस संबंध में आपने क्या किया और किस तरीके से कार्रवाई की, थोड़ा सा प्रकाश डालते हुए, और इसका किस तरीके से समाधान आप कर रहे हैं। जी मौर्य साहब। हमें एप्लीकेशंस मिलते हैं और उसके बेसिस पे हम दोनों पक्षों को सुनते हैं और दोनों पक्षों को सुनने के बाद उनकी बातों का मतलब जो भी आख्या वगैरह होती है लेखपाल से या जो वहाँ के मौके के एसआई होते हैं उस क्षेत्र के, उनसे बात करके वार्ता करके और उसका शांतिपूर्वक जो भी हल निकाला जा सकता है उस निकालने की कोशिश करते हैं। अभी भी जो एक प्रकरण चल रहा है, जो एप्लीकेशन आई हुई है, इसका मौके पे भी जाके हम लोग स्थलीय निरीक्षण करेंगे और उससे पता करेंगे क्या जो बोल रहे हैं वो कितना सही है कितना गलत है, और उस बेसिस पे जो हमें न्याय संगत लगेगा उसको हम आपस में सुलझा के उसको कोशिश करेंगे कि उनकी समस्याएं सॉल्व हो जाए। कहा जाए तो एक तरीके से आप आर्बिट्रेशन के माध्यम से हाँ, समस्या का कोशिश यही की जाती है कि किसी तरीके से दोनों पक्षों के बीच में बातचीत के माध्यम से जो भी समस्याएं हैं उसको सुलझाया जाए और शांतिपूर्वक तरीके से सारी चीज़ें हो जाएं। बिल्कुल सर, ये भी आप बताएं कि जिस तरीके से अभी आपके सामने सम्मुख लोग बैठे हुए थे, अपनी समस्याओं को बता रहे थे, या जितने भी आपके सम्मुख एप्लीकेशन है उसमें क्या मौके पे कोई निस्तारण हुए? हाँ, मौके पे अभी निस्तारण हो रहा है और इसके लिए हम स्थलीय जांच करके उसका हम पूरा निस्तारण आज ही कर देंगे। ये वाला तो हो जाएगा जो भी चल रहा है। जी आपको बताते चले कि मौर्य जी ने जिस तरीके से यहाँ पे अपने मौजूदगी में जो एप्लीकेशन आए हैं उस एप्लीकेशन के संबंधित जो भी कार्रवाई की है उससे एक प्रार्थना पत्र आया और वह प्रार्थना पत्र का समाधान
सुनिश्चित किया है और दोनों पक्षों से वार्ता होकर के उम्मीद कर रहे हैं कि समस्या का समाधान हो जाएगा। जी धन्यवाद। हम भारतीय न्यूज़ चैनल से मंडल चीफ ब्यूरो धर्मेंद्र कुमार श्रीवास्तव अपने साथी विवेक श्रीवास्तव के साथ। धन्यवाद। इस दौरान किस तरह से लोगों को सावधानियां बरतने के लिए अपील की जा रही है? दिवाली के त्यौहार में धनतेरस, दिवाली और उसके बाद में भैया दूज के त्यौहार जो मनाया जाता है, इसमें काफ़ी भीड़ रहती है। इस भीड़ की व्यवस्था को मैनेज करने के लिए हमने अलग से ड्यूटी लगाई है। हर चौराहे पे ड्यूटी लगे हुए हैं। जितने भी चौकी इंचार्ज है अपने क्षेत्र में भ्रमण करके पूरा शांति व्यवस्था को बनाए रखते हैं। साथ ही साथ हमने एक नया इनिशिएटिव लिया है जिसमें एक ऑटो रिक्शा पे हमने स्पीकर लगा के लोगों को अवेयरनेस के लिए ये बताया है कि कोई भी जो भी पॉकेट वगैरह मारते हैं उस पर किस तरीके से कार्रवाई करें। कोई भी पुलिस सादी वर्दी में आके पुलिस का बोलता है मैं पुलिसकर्मी हूँ या फिर कोई दूसरे विभाग का हूँ और टप्पेबाजी करने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए भी हमने पब्लिक को अवेयरनेस के लिए स्पीकर लगा रखे हैं जो अपने लगातार भ्रमणशील लेके पब्लिक को अवेयर कराता है। साथ में घंटाघर पे भी हमने एक परमानेंट स्पीकर लगा रखा है जो वहाँ के लोगों को बताता है, अवेयर कराता है कि किस तरीके से अपने सामान की सुरक्षा खुद से कर सकते हैं। इस तरीके से हमने पूरी पुलिस व्यवस्था कर रखी है जिससे शांति व्यवस्था बनी हुई है। अभी तक कोई भी घटना कारित नहीं हुई। त्यौहार की वजह से आज के दिन में बहुत कम एप्लीकेशन आए होंगे। जी जी बिल्कुल। तो जो भी एप्लीकेशन आपके सम्मुख आया है, क्या वह राजस्व से संबंधित सिर्फ था या और भी किसी प्रकार का कोई एप्लीकेशन? कुछ राजस्व के मामले आए थे, कुछ ऐसे पुलिसिंग से संबंधित आए थे, आपसी विवाद को लेकर, किसी का झगड़े को लेकर आए थे, तो उसको भी सुलझाया गया है हमारे यहाँ पे। और जो उचित कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई होनी है उस पर कार्रवाई की गई। अभी मौके पे जैसा कि मौर्य साहब ने बताया कि एक एप्लीकेशन का जो है वार्ता कर रहे थे और उस संबंध में जानकारियाँ प्राप्त करके उम्मीद करते हैं कि दोनों के सहमति से उस समस्या का समाधान हो जाएगा। जो उचित कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई है उसमें कानूनी कार्रवाई करवाई जाएगी पूरी। तो थोड़ा सा एक चीज़ पे और प्रकाश आप डालें कि जैसे अभी आपने बताया कि त्योहारों को मद्देनजर रखते हुए तमाम प्रकार की सावधानियाँ बरती गई हैं और लोगों को दिशा निर्देश दिया गया है कि आप इस तरीके से कार्य करें। क्या कुछ ऐसे भी आपके द्वारा अभियान चलाए जा रहे हैं जिससे कुछ ऐसे चीज़ सामने आए हों, जो प्रकाश में आए हों, जो कि अभी तक ऐसा कोई बात सामने ना आया हो? देखिए, ये जो इंटरनल मैटर्स होते हैं, पारिवारिक मैटर्स होते हैं, वही ज़्यादा आते हैं। उसके लिए ऑलरेडी हमने सारी सुविधाएं बनाई हैं। 112 की सुविधा है हमारे पास में। प्रार्थना पत्र किसी भी थाने पे जाते हैं उनको हम पर्ची देते हैं। इसका पर्पज़ यही होता है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आके अपनी सुनवाई है, अपनी प्रॉब्लम्स को हम खुद हमारे तक पहुँचाएँ। हमारे पास पहुँचाने के बाद ही हम उस पर कार्रवाई प्रॉपरली करेंगे। जब तक हमारे पास में कार्रवाई, हम लोग इसके लिए सूचना तंत्र भी अपना बना रखा है। हम लोगों ने अपने मुखबिर भी रखते हैं, जहाँ पे भी कोई भी जानकारी रहती है हमको बताते रहते हैं। और हमारे मीडिया कर्मी का भी सहयोग रहता है। कोई भी सूचना जो हम तक नहीं पहुँच जाती उनके थ्रू भी हमारे पास आ जाती है। तो इस तरीके से हमारे पास सूचना आती है, उसी हिसाब से हम कार्रवाई करते हैं सभी। तो जिस तरीके से आपका अभी दशहरा, दुर्गा पूजा बीता है, काफ़ी अच्छे ढंग से गुजरा, उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही गुजरेगा। बिल्कुल बिल्कुल रहेगा। चैनल के माध्यम से आपके इस सराहनीय कार्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बहुत दिवाली की शुभकामना भी देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। दिवाली की आपको भी शुभकामनाएं। और जैसे वो पुराने त्यौहार बीते हैं वैसे ही ये त्यौहार भी जाएगा। आप लोगों का सहयोग रहेगा तो ये त्यौहार भी सभी के साथ हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। ओके सर, धन्यवाद। किस तरह के मामले आए हैं और कितने का निशान कराया गया? थाना दिवस पे मेरे साथ में SDM साहब हैं और मैं, हम दोनों लोग थाना दिवस पे यहाँ पे थाना राजघाट पे मौजूद हैं। यहाँ पे कुछ 4-5 मामले आए हैं। इन मामले पे जो कार्रवाई होनी थी उचित कार्रवाई की जा रही है। उसमें सभी को निर्देश दे दिए गए हैं BPO और लेखपाल को, और उसकी कार्रवाई की जा रही है। सर, कुछ मामले जो पेचीदा होते हैं उसके लिए राजस्व और पुलिस टीम का गठन भी करके और सब कार्रवाई की जाती है। जी, जैसे कुछ ज़मीन के मामले आते हैं जिसमें हमें पुलिस विभाग की भी और राजस्व विभाग की ज़रूरत पड़ती है, तो एक टीम, दोनों की टीम, संयुक्त टीम गठित करके दोनों विभागों के लोग जाके मौके पर चेक करते हैं और जो उचित कार्रवाई होती है उसके निर्देश देकर उस पर उचित कार्रवाई की जाती है। सेकंड पूरा करना होता है। और भी कुछ रहेगा। सब इस दौरान किस तरह से लोगों को सावधानियां बरतने के लिए अपील की जा रही है? दिवाली के त्यौहार में, धनतेरस, दिवाली और उसके बाद में भैया दूज के त्यौहार जो मनाया जाता है, इसमें काफ़ी भीड़ रहती है।
इस भीड़ की व्यवस्था को मैनेज करने के लिए हमने अलग से ड्यूटी लगाई है। हर चौराहे पे ड्यूटी लगे हुए हैं। जितने भी चौकी इंचार्ज है अपने क्षेत्र में भ्रमण करके पूरा शांति व्यवस्था को बनाए रखते हैं। साथ ही साथ हमने एक नया इनिशिएटिव लिया है जिसमें एक ऑटो रिक्शा पे हमने स्पीकर लगा के लोगों को अवेयरनेस के लिए ये बताया है कि कोई भी जो भी पॉकेट वगैरह मारते हैं उस पर किस तरीके से कार्रवाई करें। कोई भी पुलिस शादी वर्दी में आके पुलिस का बोलता है मैं पुलिसकर्मी हूँ या फिर कोई दूसरे विभाग का हूँ और टप्पेबाजी करने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए भी हमने पब्लिक को अवेयरनेस के लिए स्पीकर लगा रखे हैं जो अपने लगातार भ्रमण से लेकर पब्लिक को अवेयर कराता है। साथ में घंटाघर पे भी हमने एक परमानेंट स्पीकर लगा रखा है जो वहाँ के लोगों को बताता है, अवेयर कराता है कि किस तरीके से अपने सामान की सुरक्षा खुद से कर सकते हैं। इस तरीके से हमने पूरी पुलिस व्यवस्था कर रखी है जिससे शांति व्यवस्था बनी हुई है। अभी तक कोई भी घटना कारित नहीं हुई है। त्योहार की वजह से आज के दिन में बहुत कम एप्लीकेशन आए होंगे। जी जी बिल्कुल। तो जो भी एप्लीकेशन आपके सम्मुख आया है, क्या वह राजस्व से संबंधित सिर्फ था या और भी किसी प्रकार का कोई एप्लीकेशन मिला? कुछ राजस्व के मामले आए थे, कुछ ऐसे पुलिसिंग से संबंधित आए थे, आपसी विवाद को लेकर, किसी का झगड़े को लेकर आए थे, तो उसको भी सुलझाया गया है हमारे यहाँ पे। और जो उचित कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई होनी है उस पर कार्रवाई की गई। अभी मौके पे जैसा कि मौर्य साहब ने बताया कि एक एप्लीकेशन का जो है वार्ता कर रहे थे और उस संबंध में जानकारियाँ प्राप्त करके उम्मीद करते हैं कि दोनों के सहमति से उस समस्या का समाधान हो जाएगा। जो उचित कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई है उसमें कानूनी कार्रवाई करवाई जाएगी पूरी। तो थोड़ा सा एक चीज़ पे और प्रकाश आप डालें कि जैसे अभी आपने बताया कि त्योहारों को मद्देनजर रखते हुए तमाम प्रकार की सावधानियाँ बरती गई हैं और लोगों को दिशा निर्देश दिया गया है कि आप इस तरीके से कार्य करें। क्या कुछ ऐसे भी आपके द्वारा अभियान चलाए जा रहे हैं जिससे कुछ ऐसे चीज़ सामने आए हों, जो प्रकाश में आए हों, जो कि अभी तक ऐसा कोई बात सामने ना आया हो? देखिए, ये जो इंटरनल मैटर्स होते हैं, पारिवारिक मैटर्स होते हैं, वही ज़्यादा आते हैं। उसके लिए ऑलरेडी हमने सारी सुविधाएं बनाई हैं। 112 की सुविधा है हमारे पास में। प्रार्थना पत्र किसी भी थाने पे जाते हैं उनको हम पर्ची देते हैं। इसका पर्पज़ यही होता है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आके अपनी सुनवाई है, अपनी प्रॉब्लम्स को हम खुद हमारे तक पहुँचाएँ। हमारे पास पहुँचाने के बाद ही हम उस पर कार्रवाई प्रॉपरली करेंगे। जब तक हमारे पास में कार्रवाई, हम लोग इसके लिए सूचना तंत्र भी अपना बना रखा है। हम लोगों ने अपने मुखबिर भी रखते हैं, जहाँ पे भी कोई भी जानकारी रहती है हमको बताते रहते हैं। और हमारे मीडिया कर्मी का भी सहयोग रहता है। कोई भी सूचना जो हम तक नहीं पहुँच जाती है उनके थ्रू भी हमारे पास आ जाती है। तो इस तरीके से हमारे पास सूचना आती है, उसी हिसाब से हम कार्रवाई करते हैं सभी। तो जिस तरीके से आपका अभी दशहरा दुर्गा पूजा बीता है, काफ़ी अच्छे ढंग से गुजरा, उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही गुजरेगा। बिल्कुल बिल्कुल रहेगा। चैनल के माध्यम से आपके इस सराहनीय कार्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बहुत दिवाली की शुभकामना भी देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। दिवाली की आपको भी शुभकामनाएं। और जैसे वो पुराने त्यौहार बीते हैं वैसे ही ये त्यौहार भी जाएगा। आप लोगों का सहयोग रहेगा तो ये त्यौहार भी सभी के साथ हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा।